ये आपके रहमो करम पर नौकरियां नहीं मिली हैं, जो भी 2-4-5 हजार लोगों को मिली है, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर और रघुवर दास जी के सरकार की नियुक्तियां हैं। यहाँ आने के बाद यह चीज तो समझ में आ रहा है कि हेमंत सरकार जो है वो असंवेदनशील सरकार है। और 500 करोड़ का कैश और 45 लाख जो आपके विधायकों पे पकड़ा गया था, तो वो जेल में क्यों गए? उसके लिए नियम अलग थी और धीरज साहू के लिए अलग नियम, ऐसा तो नहीं चलेगा। युवाओं को जिस तरह से छला गया है, नौकरी तो देने का दूर की बात, तो उनके लिए आप उसका जो भविष्य भी छीन लिया गया है। जिस तरह से बिल वापस आया है और जो उसमें टिप्पणी की गई है, और टिप्पणियों को ध्यान पे अगर देखेंगे तो राज्य सरकार सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए सभी संस्थानों का दुरुपयोग करने से भी कहीं चूक नहीं रही है। सबसे बड़ा घुसपैठ बांग्लादेशी नहीं है, ठीक है, बीजेपी के लोग हैं। संजय सेठ, प्रकाश, सीपी, डीपी, भानु, निशी, ये घुसपैठ है। देखिए, इरफान अंसारी जी को मुझे लगता है कि उनके क्षेत्र के जनता भी नोटिस नहीं कर रही है, तो उनकी मानसिक स्थिति जो है वो मुझे लगता है सही नहीं है। कौन बाहरी है, कौन भीतरी है, कौन घुसपैठिया है, उनको पता नहीं है। तो मैं एक ही चीज कहूंगा, हेमंत सोरेन जी और इरफान अंसारी जी, उनके पिता फुरकान अंसारी जी अपना खतियान लेकर के आए और मेरे साथ बैठे। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। खबर पर आगे बढ़े, दर्शकों से एक विनम्र अपील, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, भानु प्रताप शाही विधायक यहाँ पहुँच चुके हैं धरना स्थल पर। आज देखा जाए तो भाजपा का ये पूरा प्रतिनिधिमंडल मिलने आया है यहाँ पे, जहाँ एक तरफ आप देख सकते हैं अमर बाउरी आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, वहीं पे अमित मंडल दिखाई पड़ रहे होंगे, वहीं भानु प्रताप शाही जी हैं। दो शब्द सर, क्या कहेंगे इस परिस्थिति को देखकर? देखिए, यहाँ आने के बाद यह चीज तो समझ में आ रहा है कि हेमंत सरकार जो है वो असंवेदनशील सरकार है। जो हमारे बालमुचु जी बैठे हुए हैं, जो 1971 का लड़ाई इन्होंने लड़ा, आज वो बैठे हुए हैं। हमारे दिव्यांग बैठे हुए हैं, हमारे स्वयंसेवक बैठे हुए हैं, हमारे दफादार और चौकीदार संघ के लोग बैठे हुए हैं, और JTET पास लोग बैठे हुए हैं। दुखद बात यह है कि इतने दिन से, लगभग 150 दिन से लोग बैठे हुए हैं और अभी तक सरकार का कोई प्रतिनिधि इनसे वार्ता करने नहीं आया। इसी से पता चलता है कि सरकार के लोग कितने असंवेदनशील हैं। जरा भी संवेदना इनके अंदर होता तो ये आकर के वार्ता करते, इनकी बात को सुनते, आश्वासन देते और धरना प्रदर्शन समाप्त होता। लेकिन सरकार इनकी नहीं सुन रही है। सरकार लूटने में व्यस्त है, चाहे वो बालू लूटे, कोयला लूटे, पत्थर लूटे, जमीन लूटे, ट्रांसफर पोस्टिंग में लूटे, केवल लूटने में लगी हुई है। जनता को छूट देने के, रियायत देने के, समस्या का समाधान करने के दिशा में एक भी काम हेमंत सोरेन जी नहीं कर रहे हैं। कल का माजरा आपने सुना होगा, JSSC कार्यालय के समक्ष एक युवक अपने ऊपर, कहेंगे नहीं क्या डाला, वो आपको पता होगा, और बाद में वो माचिस मांग रहा था। क्या बोलेंगे? ये सारे घटना का अगर कोई दोषी है तो हेमंत सरकार है। इन्होंने चुनाव में वोट लेने के लिए युवाओं को इस तरह से उस्काया, इस तरह से बहकाया, इस तरह से आश्वासन दिया कि युवाओं के मन में एक बहुत बड़ी उम्मीद जग गई, और आज उस उम्मीद का 1% भी काम हेमंत सोरेन जी 4 सालों में करने का काम नहीं। JSSC में एग्जाम कंडक्ट होते हैं, रद्द हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, बहाली नहीं हो रही है, इसलिए कि नियोजन नीति आपकी नहीं है, स्थानीय नीति आपकी नहीं है, और सारी की सारी रिक्तियां जो हैं यथास्थिति में पड़ी हुई है। तो इससे पता चल रहा है कि हेमंत सोरेन जी युवा को ठग करके मुख्यमंत्री बने हैं, और यही युवा अबर बार हेमंत सोरेन जी को हाथ पकड़ करके गद्दी से उतारने का काम करें। 2024 आने वाला है, ठीक है, चुनाव का मोटा मोटी साल वर्ष रहेगा, लेकिन उससे पहले जिस तरह से सरकार हर मंच पे जा रही है, जैसे कल का ही यदि हम ले लें
तो सरकार यह कह रही है कि कुछ लोग हैं जो बेमतलब का सरकार को लगातार बदनाम कर रहे हैं। सरकार तो युवाओं के लिए काम कर रही है, गरीब गुरबों के लिए काम कर रही है और लगातार यह दिख रहा है। आप बताइए हमारे शिक्षा विभाग में कितनी रिक्तियां हैं? आप बताइए हमारे पुलिस विभाग में कितनी रिक्तियां हैं? आप बताइए हमारे स्वास्थ्य विभाग में कितनी रिक्तियां हैं? आप भी बताइए पूरे झारखंड में लगभग 5 लाख तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लोगों का वैकेंसी है कि नहीं है? और अगर है तो आपने कितने लोगों को बहाल किया? आज जो आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं वो आपका देन नहीं है, रघुवर सरकार जी के समय का किया हुआ है, जो आपने लटकाने का काम किया और युवा यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक लड़े। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आप उनको नौकरी देने के लिए मजबूर हुए। ये आपके रहमो करम पर नौकरियां नहीं मिली हैं, जो भी 2-4-5 हजार लोगों को मिली है, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर और रघुवर दास जी के सरकार की नियुक्तियां हैं। इसलिए अभी तक आपने युवाओं के मामले में हाथ नहीं खोले हैं, चूंकि अभी तक आप स्थानीय नीति नहीं बनाए हैं, नियोजन नीति नहीं बनाए हैं, तो आप कैसे युवाओं को कोई नौकरी देने का काम करें? थोड़ा सा अब यहाँ से हम हट चलते हैं मंत्रालय। कुछ दिन पूर्व कांग्रेस के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने, हालांकि पत्रकारों का सवाल था घुसपैठिए पे, बांग्लादेशियों पे। देखिए इरफान अंसारी जी को मुझे लगता है कि उनके क्षेत्र के जनता भी नोटिस नहीं कर रही है। अब वो स्थापित होने के लिए, चूंकि कांग्रेस से भी विस्थापित हो गए हैं, जेल चले गए, उनके लोगों ने ही उनको फंसाया, तो उनकी मानसिक स्थिति जो है वो मुझे लगता है सही नहीं है। कौन बाहरी है, कौन भीतरी है, कौन घुसपैठिया है, उनको पता नहीं है। अगर मेरे बारे में व्यक्तिगत उन्होंने सवाल किया है तो मैं एक ही चीज कहूंगा, हेमंत सोरेन जी और इरफान अंसारी जी, उनके पिता फुरकान अंसारी जी अपना खतियान लेकर के आए और मेरे साथ बैठे। अगर उनके पीढ़ी से 500 साल पुराना बासिंदा हम झारखंड के नहीं होंगे तो टिल ए टाइम हम झारखंड छोड़ने के लिए तैयार हैं। उनके पीढ़ी खतियान से 500 साल पहले उतना पुराना का बासिंदा हम लोग हैं। हम लोगों पर सवाल करता है, इसका मतलब वो लोग या तो नासमझ है या बिहार के बॉर्डर होने के चलते गढ़वा पलामू के ये लोग कुछ समझता नहीं है कि गढ़वा पलामू भी झारखंड का पार्ट है। इन लोगों को नासमझी में इस तरह की बात को बोल रहे हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी को भानु प्रताप शाही कैसे लेते हैं? हम बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं करते हैं, बेचारे जेल में थे तो हमारे साथ में रहे थे, विधानसभा में हम लोग साथ में बैठते थे, तो थोड़ी मोह तो आ ही जाती है। भले भाई आपका चाहे कैसा ही निकल जाए, घुसपैठिया का समर्थक ही निकल जाए, लेकिन उस समय मुझे थोड़ा प्यार आया, लेकिन अब मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के जेल में ही रहना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं, हमारे साथ अमित मंडल जी हैं, विधायक अमित मंडल, और इस वक्त यहाँ हालांकि जिस तरह से लगातार बातें ये उठ रही है, आप लोग यहाँ हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा कोई है तो यहाँ ये पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक हैं, काफ़ी दिनों से हैं, तो वहीं दिव्यांगजन है। इस परिस्थिति को देखकर क्या लग रहा है आपको? देखिए पंचायत स्वयंसेवक को न्याय मिलना चाहिए, हम लोग का मानना है। जितने भी जो टेम्पररी बेसिस पे बहाल हुए थे उनको परमानेंसी मिलना चाहिए, उनको एक मानदेय मिलना चाहिए, जो उनका हक है, उनको परमानेंट जॉब मिलना चाहिए। और इसके लिए हम लोग पंचायत स्वयंसेवकों की मांगों को लेकर हम लोगों ने गंभीरतापूर्वक उनकी बात को समझा, और ये क्योंकि हम लोगों के सरकार के समय की बहाली है और एक अच्छे पर्पज़ के लिए है, इसको राजनीतिक रंग देना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। और जिस प्रकार से स्टेटमेंट आता है आपका सत्तारूढ़ दल का कि ये भाजपा के वॉलंटियर्स हैं, तो मुझे लगता है कि जो 6000 अल्पसंख्यक जो बेचारे इसमें पंचायत सेवक वॉलंटियर्स बहाल हुए हैं, उनको सबसे पहले आप नौकरी दे दी। उनमें तो आपको सख्त सुविधा नहीं है कि वो कहाँ के हैं, किसके हैं, वो तो स्वतः आपके वोटर ही होंगे कहीं ना कहीं, तो उनको सबसे पहले आप नियुक्ति दे दीजिए। उसके बाद बचे हुए जो वॉलंटियर्स हैं उसको नियुक्ति दे, लेकिन नियुक्ति दीजिए तो कम से कम उनको बहाल तो कीजिए। जब बहाल ही नहीं करेंगे, कोई काम ही नहीं करेंगे, तो गलती कहाँ से होगी? हम लोगों की सरकार ने काम किया, त्रुटियां हुई, ठीक किया। आपकी सरकार ने कोई काम ही नहीं किया, तो आज ये परिणाम है कि कोई गलती ही आपको नहीं दिख रहा है। सब हड़ताल में बैठे हुए हैं, सब ये मन बनाए हुए हैं कि सरकार कुछ काम तो करे, तब तो हम लोगों को कुछ भला हो, लेकिन ये सरकार काम करने वाली नहीं है। मुझे लगता है कि ये सरकार से लोगों का मोह टूट चुका है, और जो वादा करके सरकार ये आई थी, उन एक भी वादों को वो पूरा नहीं कर पाई। अब थोड़ा सा यहाँ से हट चलते हैं। जिस तरह से ये कैश मिले हैं, कई लोग बोल रहे हैं पुराने व्यवसायी हैं, उनके पास ये धन मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें भाजपा झूठ-मूठ का बातों को तुल दे रही है।
मुझे लगता है कि ये जो प्रोविज़न है कि 2 लाख से ज़्यादा कैश आपके घर में नहीं होना चाहिए, तो उसको हटा देना चाहिए। जब नियम बना है तो सबके लिए बना हुआ है, तो इसमें ये कहना कि 500 करोड़ कोई कारोबारी के घर में नहीं हो सकता, तो ये गलत होगा। 2 लाख से ऊपर का कैश अगर आपके घर में है तो उसको जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। और 500 करोड़ का कैश और 45 लाख जो आपके विधायकों पे पकड़ा गया था, तो वो जेल में क्यों गए? उसके लिए नियम अलग थी और धीरज साहू के लिए अलग नियम। ऐसा तो नहीं चलेगा। 45 लाख जब जेल में जा सकते हैं तो 500 करोड़ जिसके पास उसको तो और सबसे पहले जेल में जाना चाहिए। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों को पर्दा डालने के लिए ये सरकार इस तरह का स्टेटमेंट दे रही है। आपको जस्टिफिकेशन देना होगा ये पैसा किस पर्पस के लिए था, कि या तो छत्तीसगढ़ के चुनाव को प्रभाव करने के लिए था, या झारखंड में लोकसभा विधानसभा को प्रभावित करने के लिए था। अगर किस पर्पस और किस स्थिति परिस्थिति में 500 कैश आपके पास आया, ये सरकार को बताना चाहिए, और अगर गलत था तो कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये उनके मानसिक विकृति का वो दिखलाता है, और जो जैसा होता है सामने वाले को वैसे ही समझता है। अभी जो वर्तमान जो परिस्थिति है, जो विधानसभा का सत्र है, क्या लग रहा है? मांगे तो जनता का जो विषय है वही है हम लोगों से। खास विषय जो देखा जाए सारा विषय है भ्रष्टाचार है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 वर्ग के लोग बैठे हुए हैं। युवाओं का रोजगार है, युवाओं का नियोजन है, ये सारे विषय हैं। सारे विषयों को लेकर के लॉ एंड ऑर्डर है, सारे विषयों को लेकर के सरकार से जवाब तलब होगा। युवाओं को जिस तरह से छला गया है, नौकरी तो देने का दूर की बात, तो उनके लिए आप उसका जो भविष्य भी छीन लिया गया है। जिस तरह से बिल वापस आया है और जो उसमें टिप्पणी की गई है, और टिप्पणियों को ध्यान पे अगर देखेंगे तो राज्य सरकार सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए सभी संस्थानों का दुरुपयोग करने से भी कहीं चूक नहीं रही है। और यहाँ मैं कह सकता हूँ कि राज्य के अंदर एक वैधानिक संकट पैदा हो गया है, जहाँ मुख्यमंत्री जो कानून के संरक्षण का दायित्व जिनके ऊपर, वही खुद कानून का अवहेलना कर रहे हैं। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ। अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।